जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। सो आज हम बात करने वाले हैं एफकेट रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट की जो हर एफकेट स्टूडेंट को जानना ही चाहिए। आपको बता दूं कि एफकेट का एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराया जाता था वो सीडेक के द्वारा कराया जाता था, बट रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने अनाउंस किया है कि उन्होंने अपनी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी चेंज कर दी है। तो आखिर कौन सी बॉडी है, कौन सी एजेंसी है जो अब से आपका एफकेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इस कोलैबोरेशन के बाद कौन कौन से चेंजेस हैं जो आ सकते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं चिंता हो गई है कि सिलेबस बदलेगा, पैटर्न बदलेगा, एग्ज़ाम मंथ में कोई चेंजेस आएंगे, क्वालिफिकेशन में कोई चेंजेस आएंगे, तो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड ओवर हियर। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स है उसने एक पोस्ट के थ्रू हर प्लेटफॉर्म पे ये बताया कि भाई ये हमारा इंपॉर्टेंट अपडेट है। एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, जिसे एडसिल कहा जाता है, अब से एफकेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी और जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है एफकेट 1 2026, तब से ही आपका अपडेट लागू हो जाने वाला है। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर ये चेंज क्यों किया गया। आपको बता दूं पिछले कुछ टाइम से एफकेट के एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सारे कहना चाहिए स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ रहा था। कई सारी जगह पर कभी रिज़ल्ट रिलेटेड इशू था, है ना, स्टूडेंट्स को स्कोर कार्ड रिलेटेड इश्यूज़ भी आते थे, और कई बार ऐसा देखने को मिल रहा था कि कहीं स्टूडेंट्स ऐसे जिनका बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े हैं, कुछ स्टूडेंट्स के नंबर बहुत कम हो गए हैं, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। एंड फाइनली अभी तक एयरफोर्स जो है, जो एफकेट का एग्ज़ाम होता था उसकी आंसर की को लेकर के भी परेशानियां स्टूडेंट्स ने देखी हैं। एंड इस सब को देखते हुए ही लगता है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपनी जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है उसको चेंज कर दिया है। एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करती है। इसको 1981 में बनाया गया था। सो ये तो हमारे लिए नया अपडेट है। अभी हुआ क्या था, थोड़े समय पहले ही ना जो एसएससी का एग्ज़ाम था उसकी भी जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है उसको चेंज किया गया। अब देखने को ये मिला कि बच्चों को सेंटर जो है अपने जो एरिया उन्होंने डिसाइड किया था उससे 4-5 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर नहीं, उससे 4-5 घंटे दूरी पर वो सेंटर्स दिए जा रहे हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ने फेस की। तो बच्चों के मन में सबसे पहला डर तो यही आ गया कि जो एसएससी स्टूडेंट्स ने फेस किया कहीं हमें वो तो फेस नहीं करना। दूसरा बात होती है भाई सिलेबस की, तीसरी बात होती है आपकी एग्ज़ाम पैटर्न की और एग्ज़ाम डेट्स की। तो देखो अभी तक अगर हम बात करें तो आपके एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते थे। कौन कौन से हैं वो 4 सब्जेक्ट? तो बच्चे मैथ्स है, जीएस है, इंग्लिश है एंड रीजनिंग है, जिनमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा रीजनिंग और इंग्लिश का हुआ करता था, देन आफ्टर मैथमेटिक्स और फिर जीएस। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सिलेबस में कोई चेंज होने वाला है, क्योंकि एसएससी में जब वेंडर चेंज हुआ तो सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं आया। तो वेंडर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का काम करता है, सिलेबस डिसाइड करने का काम नहीं करता। सो देयर विल बी नो चेंज। अभी तक मुझे लगता है कि कोई चेंज नहीं आएगा। एग्ज़ाम पैटर्न हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ्स के ज़्यादा, जीएस के कम, इस तरीके से कोई थोड़ी बहुत रीशफलिंग देखने को मिल सकती है, बट ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वेंडर चेंज हुआ है तो सिलेबस चेंज होगा या एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा, या फिर जो एग्ज़ाम आपका फरवरी और अगस्त में आता है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। बट फिर भी अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता। जनरली नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन ऑफ फॉर्म का जो पूरा काम है वो हो जाता है, तो बहुत जल्दी एफकेट 1 2026 का नोटिफिकेशन आएगा जिसके थ्रू हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न या एग्ज़ाम डेट्स में कोई चेंजेस आते हैं। बट इसकी उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि सिर्फ वेंडर चेंज किया गया है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो एजेंसी है वो बदली गई है, और सिलेबस हो या एग्ज़ाम पैटर्न हो इन पर इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होने वाले हैं। अब जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्हें नहीं पता एफकेट का एग्ज़ाम क्या होता है, लेट मी टेल यू। एफकेट का एग्ज़ाम एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट के लिए कंडक्ट कराया जाता है। साल में 2 बार, फरवरी अगस्त में एग्ज़ाम होता है, और
यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसमें 3 ब्रांचेस के लिए एग्ज़ाम कराया जाता है। पहला है फॉर फ्लाइंग, दूसरा है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड तीसरा है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। अगर आप फ्लाइंग यानी कि आप फाइटर पायलट बनना चाहते हैं तो ज़रूरी होगा कि 12th क्लास में आपकी मैथ्स एंड फिज़िक्स में 50% मार्क्स हों और इसके साथ आपकी कोई भी ग्रेजुएशन हो चलेगा, नो इश्यूज़, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो। ठीक है, टेक्निकल के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री होना कंपलसरी, और ग्राउंड ड्यूटी के लिए, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 12th में कोई भी सब्जेक्ट हो, ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा, स्टिल यू कैन जॉइन इंडियन एयरफोर्स। सो अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स में एफकेट के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यू कैन जॉइन फोर्स डिफेंस अकेडमी। नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 17 अक्टूबर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप इंक्वायरी कर सकते हैं और अपनी सीट रजिस्टर करा सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी लगती है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड जय हिंद।